दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं यानी आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करने के लिए बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर हालांकि तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है तो 31 मार्च 2022 तक आपको 3 जरूरी काम करने होंगे। अगर आप ये 3 जरूरी काम नहीं करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आप शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। तो ये 3 काम कौन कौन से हैं इस एपिसोड में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं और वो भी आसानी से और आपकी ही भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो 31 मार्च 2022 तक डीमैट अकाउंट होल्डर को जो 3 काम करने हैं उसमें से पहला काम है कि अकाउंट में नॉमिनी का नाम जरूर डालें। दूसरा काम है 6 KYC जरूर अपडेट करें। तो 6 KYC में क्या क्या शामिल है ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा काम है कि पैन और आधार को जरूर से जरूर लिंक करवा लें 31 मार्च 2022 तक, अगर आप चाहते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज ना हो तब। तो चलिए सबसे पहले काम के बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। सभी शेयर ब्रोकर्स से कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2021 से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वाले निवेशकों को नामांकन का विकल्प देना होगा। इसके अलावा सभी मौजूदा योग्य ट्रेडिंग और डीमैट खाता धारकों को 31 मार्च 2022 तक नामांकन का विकल्प देना होगा शेयर ब्रोकर्स को। थोड़ा नॉमिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आप कोई भी फ्लैट लेते हैं, किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर दें। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो नॉमिनेशन यानी किसी अकाउंट होल्डर के अचानक से चल बसने के बाद किसके नाम उसका अकाउंट ट्रांसफर करना है उसकी जानकारी देना, ताकि मृत अकाउंट होल्डर का अकाउंट आसानी से बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी अदालत के उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाए। नॉमिनेशन नहीं करने पर मृत अकाउंट होल्डर का अकाउंट उसके कानूनी वारिस को ट्रांसफर करने में काफी समय लग सकता है, काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से नॉमिनी देना बहुत ही जरूरी है। हालांकि नॉमिनी किसी भी अकाउंट का कानूनी वारिस तो नहीं होता है, वह केवल केयर टेकर होता है। उसे अकाउंट कानूनी वारिस को देना पड़ता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप चाहें तो किसी को नामित किए बिना ही यानी बिना नॉमिनी बनाए भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाजार नियामक सेबी द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार इस संबंध में नामांकन फॉर्म या नामांकन नहीं करने के लिए एक प्रारूप भरना होगा। सेबी ने कहा है कि अगर सभी मौजूदा योग्य ट्रेडिंग और डीमैट खाता धारक 31 मार्च 2022 तक नामांकन नहीं भरते हैं तो उनके ट्रेडिंग और डीमैट खाते पर रोक लगा दी जाएगी, यानी आप उस खाते से शेयरों का लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शेयरों का लेन देन आप जारी रखें डीमैट अकाउंट के जरिए। इसके लिए जरूरी है कि 31 मार्च 2022 तक जरूर से जरूर अपने जो अकाउंट है उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दे दें। कहने का मतलब होगा कि अगर किसी की ओर से नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है तो खाता फ्रीज हो सकता है। इसलिए आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज ना हो, इसके लिए नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भर दे। तो सवाल है कि कैसे भरे जाएंगे फॉर्म और फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी है। तो अकाउंट होल्डर्स को किसी को नॉमिनी बनाने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म को भरकर उस पर साइन करने होंगे।
इसमें किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी। सर्कुलर के मुताबिक ई साइन सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भी नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। भारतीयों के अलावा किसी एनआरआई को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। एक डीमैट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। तो फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी है? तो पहला, नॉमिनी का नाम देना है और अधिक से अधिक 3 नाम दे सकते हैं। दूसरा, किसी नॉमिनी को कितना प्रतिशत हिस्सा देना है उसकी जानकारी देना है। तीसरा, नॉमिनी के साथ आवेदक यानी अकाउंट होल्डर के रिश्ते की जानकारी देनी है। चौथा, नॉमिनी का पूरा पता, जगह और देश का नाम देना है। पांचवा, नॉमिनी का मोबाइल या टेलीफोन नंबर देना है। छठा, नॉमिनी का ईमेल आईडी देना है। सातवां, नॉमिनी की पहचान डिटेल्स देनी है और दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आगे बॉक्स में टिक करना है। दस्तावेज की लिस्ट जान लें, ताजा फोटो और हस्ताक्षर, पैन, आधार, सेविंग्स बैंक अकाउंट, पहचान पत्र का सबूत, डीमैट अकाउंट आईडी। आठवां में क्या देना है? अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसकी जन्म तिथि। नौवां, नाबालिग नॉमिनी के मामले में उसके अभिभावक का नाम। 10वां, नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक का पूरा पता, जगह, राज्य, देश का नाम सहित। 11वां, नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक का मोबाइल या टेलीफोन नंबर। 12वां, नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक का मोबाइल या टेलीफोन नंबर। 13वां, नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक का नॉमिनी के साथ रिश्ता। 14वां, नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक की पहचान डिटेल्स देनी है और दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आगे बॉक्स में टिक करना है। दस्तावेज की लिस्ट जान लें, ताजा फोटो और हस्ताक्षर, पैन, आधार, सेविंग्स बैंक अकाउंट, पहचान पत्र का सबूत और डीमैट अकाउंट आईडी। फिर अकाउंट होल्डर या अगर एक साथ अकाउंट होल्डर्स हैं तो उनके पूरे नाम लिखना है और हस्ताक्षर करना है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी के नाम को खाता खुलवाते वक्त दे सकते हैं या बाद में अपडेट करा सकते हैं। इससे अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद शेयर नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अगर 2 या उससे ज्यादा नॉमिनी तय किए गए हैं तो अकाउंट होल्डर्स को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी। उसके निधन के बाद उन्हें उसी अनुपात में शेयर मिलेंगे। तो इस तरह से ये नॉमिनी के बारे में जानकारी देनी है। अब जो दूसरा काम 31 मार्च 2022 तक करना है वो भी विस्तार से जान लें। तो अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको ये चेक कर लेना होगा कि आपके अकाउंट में केवाईसी की सभी जानकारियां, खासकर 6 जानकारियां अपडेटेड है या नहीं। इनमें नाम, पता, पैन नंबर, इनकम रेंज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना शामिल है 31 मार्च 2022 तक। अगर ये जानकारियां 31 मार्च 2022 तक अपडेटेड नहीं होगी तो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे अपने आप। आपको बता दूं कि पिछले साल ही अप्रैल में सबसे पहले सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने ये 6 केवाईसी अपडेट करने के बारे में सर्कुलर जारी किया था। अगर ये 6 जानकारी अपडेट नहीं की जाती है तो आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और फिर ये जानकारियां अपडेट होने के बाद ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। अगर केवाईसी डिटेल खासकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं की जाती है तो डीमैट अकाउंट पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन में डाल दिया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही डीमैट अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा। अगर डीमैट अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं किया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करने में भी दिक्कत आएगी। अगर कोई निवेशक शेयर खरीदता है तो केवाईसी डिटेल अपडेट और वेरीफाई होने तक ये शेयर उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। जहां तक इनकम रेंज की बात है तो निवेशकों को दी गई लिस्ट में से यह बताना होगा कि वो किस इनकम रेंज में आते हैं। तो पहला काम हो गया कि नॉमिनी का नाम देना है 31 मार्च 2022 तक। दूसरा काम हो गया कि 6 केवाईसी जानकारियां अपडेट करनी है और तीसरा काम है कि अपने पैन को अपने आधार से जोड़ना है 31 मार्च 2022 तक। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आपका पैन अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा और आप शेयर बाजार में खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। तो पैन को आधार से कैसे लिंक करना है घर बैठे ही, इससे जुड़ी जानकारी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पैन से आधार को लिंक करना आसान है, घर बैठे कर सकते हैं, एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2022 तक 3 जरूरी काम जरूर कर लें ताकि आप शेयर बाजार में बिना किसी रुकावट के खरीद बिक्री जारी रख सकें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है
जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।